हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज के इस वीडियो में हम सॉल्व करने वाले हैं एक्सऑर लिंक लिस्ट। तो काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, एंड काफ़ी ज़्यादा अलग सा क्वेश्चन है, एंड बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। इफ़ यू लाइक बिट वाइज ऑपरेटर्स तो आपको ये तो देखना ही चाहिए, तो स्किप मत करना इसको गाइस। तो चलते हैं, सबसे पहले अपने क्वेश्चन को देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है, फिर चलेंगे उसके कोड एंड अप्रोच पे। तो यहाँ पे सबसे पहले तो हमारे पास एक डब्ल्यू लिंक लिस्ट है, जिसमें हमें पता है कि डब्ल्यू लिंक लिस्ट में दो पॉइंटर्स होते हैं। एक तो होता है प्रीवियस, एक तो होता है नेक्स्ट। ओके, तो अब क्योंकि दो पॉइंटर्स हैं तो दोनों पॉइंटर्स के एड्रेस को तो हम कहीं ना कहीं स्टोर करते हैं अपने मेमोरी पे। तो हमें क्या करना है, हमें एक मेमोरी एफिशिएंट वर्जन अपने डब्ल्यू लिंक लिस्ट का ऐसा बनाना है कि यहाँ पे हमारी जो रिक्वायरमेंट हो रही है ना अपनी मेमोरी की, जैसे हमारे पास मेमोरी की रिक्वायरमेंट यहाँ पे दो हो रही हैं, क्योंकि हमें दो अलग अलग पॉइंटर्स को रख रहे हैं अपने मेमोरी में। तो हमें कुछ ऐसा करना है कि एक ही स्पेस कंज्यूम करें, ठीक है, फॉर दी एड्रेस। ओके, तो ये कैसे करेंगे, ये हम जॉर ऑपरेशन की हेल्प से करने वाले हैं। हम देखने वाले हैं कि हम कैसे जॉर का यूज़ करके अपने डब्ल्यू लिंक लिस्ट को एक एफिशिएंट लिस्ट बना सके इन टर्म्स ऑफ मेमोरी। तो यहाँ पे अपने को क्वेश्चन में बोला है कि हमें दो टास्क कंप्लीट करने हैं, मतलब दो फंक्शंस को कंप्लीट करना है। एक है इंसर्ट फंक्शन और एक होगा हमारा गेट लिस्ट फंक्शन। तो इंसर्ट फंक्शन में हमें क्या करना है, अपने नोट्स को इंसर्ट करना है एट द फ्रंट, एंड गेट लिस्ट में हमें उसे सिर्फ प्रिंट करवाना है या फिर कह लो ट्रावर्स करना है। ओके, तो यहाँ पे आपको एक यूटिलिटी फंक्शन मतलब जॉर, एक सिंपल सा जॉर फंक्शन लिखना पड़ेगा। एंड वो फंक्शन क्या कर रहा होगा, दो नोट्स का जॉर करके देगा। एंड यहाँ पे ड्राइवर कोड आपको खुद ही इस तरह से आउटपुट में आपकी लिस्ट ट्रावर्स करके दे देगा। ठीक है, एक बार होगा आपका फॉरवर्ड ट्रावर्सल, एक बार होगा आपका बैकवर्ड ट्रावर्सल। ठीक है, तो पहले तो यहाँ बैकवर्ड है, फिर दूसरी बार में आपका फॉरवर्ड है। तो इसकी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। हमें यहाँ पे हमारे दो फंक्शंस देखने हैं कि हमें इनको कैसे बनाना है। हमें कैसे जॉर का यूज़ करके सिर्फ एक पॉइंटर की मेमोरी लेके अपनी डब्ल्यू लिंक लिस्ट को बनाना है। ओके, तो यहाँ कंपनी टैग्स की बात करें तो ये पुट हुआ है एकोलाइट, अमेजोन और जीई। तो काफ़ी ज़्यादा अच्छी कंपनियों ने क्वेश्चन पूछ रखा है। तो मेरी सजेशन है कि आप इस क्वेश्चन को ज़रूर से ज़रूर देखो, करो, सॉल्व करो। तो चलो चलते हैं, इसके सॉल्यूशन को देखते हैं। तो ठीक है, तो जॉर जॉर की बात करें, अ, सबसे पहले इसको मैं इस क्वेश्चन को कुछ अच्छा, एक इसको स्टार्ट करने से पहले एक जॉर की प्रॉपर्टी होती है। तो यहाँ मैं स्टार्टिंग में ही बता देती हूँ, इस प्रॉपर्टी को आपको ध्यान में रखना है, हम काफ़ी ज़्यादा यूज़ में ले रहे होंगे। वो क्या होती है, वो कुछ ऐसी होती है कि अगर आपके पास लेटस से मेरे पास है नंबर लाइक 1 और 2, ये दो नंबर्स हैं, मैंने किया इनका जोर, ठीक है, तो ये कुछ मुझे आउटपुट दे रहा होगा। ठीक है, अगर मैंने एक और बार 1 के साथ इसका जोर कर दिया तो आप बता सकते हो कि आउटपुट क्या होगा। तो हम प्रॉपर्टी, इसको प्रॉपर्टी बताओगी तो बहुत जल्दी बता देगा, आउटपुट विल बी 2। ठीक है, और 2 को आप बाइनरी में भी जो भी होगा करके दे सकते हो। तो यहाँ पे देखो, लाइक एलिमेंट्स हैं और कह लो सेम एलिमेंट्स हैं। तो अगर हम जैसे ही सेम एलिमेंट्स का जोर लेते हैं तो वो कैंसिल आउट हो जाता है। ठीक है, और आउटपुट पे हमारे पास बचेगा सिर्फ ये 2। तो जब भी आप एक्स जोर एक्स कर रहे होगे तो ये आपको ज़ीरो दे देगा। तो दिस इज़ वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ ऑफ जोर, ये हम इसका यूज़ में लेने वाले हैं। तो चलो देखते हैं, आप अपने क्वेश्चन पे आते हैं। तो क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, एन पी एक्स नाम, ठीक है, का एक पॉइंटर बनाते चलेंगे। इसी पॉइंटर के हेल्प से हम क्या करेंगे, प्रीवियस नेक्स्ट दोनों ही एड्रेस अपने बिट वाइज ऑपरेटर के हेल्प से निकाल रहे होंगे। ठीक है, एनपीएक्स के नाम से। ओके, क्योंकि वो सिर्फ एक ही पॉइंटर ले रहे होंगे। हमारी लिंक लिस्ट जो है, डब्ल्यू लिंक लिस्ट जो है, वो कुछ ऐसी सी हो दिखेगी आपको जब आप इसका एक ही पॉइंटर लोगे। ओके, ऐसी सी दिखेगी। तो देखते हैं हम कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को। इस क्वेश्चन को थोड़ा प्रोसीड करते हैं, हम क्या करेंगे, हम डायरेक्टली अपने कोड को ही एनालाइज करते हैं।
ठीक है। अगर आप कोड को एनालाइज करके चलोगे तो आई गेस आपको और जल्दी समझ में आ जाएगा, क्योंकि ऐसे बताने में बहुत टाइम लगेगा और समझ नहीं आएगा हम क्या कर रहे हैं एग्जैक्टली। ठीक है, किसको कब कहाँ अपडेट करें। तो मैंने यहाँ पे स्नैपशॉट लगा लिया कोड का। ठीक है, और हम इस कोड को ही देखते हैं, लाइन बाय लाइन रीड करेंगे, साइड बाय साइड एनालिसिस करेंगे, सब कुछ अपडेट करके देखते हैं कैसे क्या चेंज कर रहे हैं। तो आई होप आपको ये विजिबल होगा गाइस, आई होप ये आपको दिख जाए अच्छे से। पहले तो क्या करते हैं, हम इंसर्ट फंक्शन को देखेंगे। ठीक है, तो मैं इसको थोड़ा सा नीचे लेके चलती हूँ, या कह लो इधर ही रखते हैं। ठीक है, अभी आप ये वाला गेट लिस्ट वाला फंक्शन इसको हम बाद में करेंगे, पहले इंसर्ट देखते हैं, इंसर्शन कैसे करना है हमें। तो हमारे पास मान लो हमें क्या बनानी है, कैसी डब्ल्यू लिंक लिस्ट। ठीक है, और हमारे पास डेटा क्या है उसका 1 2 3, ये डेटा है मान लो। ठीक है, कोई एरे लिस्ट होगी उसमें ये डेटा पड़ा है। तो हमें क्या करना है, हम क्या करेंगे एक एक करके। पहले क्या करते हैं, हमें इंसर्ट करना, इंसर्ट फंक्शन है, यहाँ पे है हमारे पास हेड और यहाँ पे हमारे पास डेटा। तो एक न्यू नोड बना लो। ठीक है, न्यू नोड मैंने बनाया 1 का। ठीक है, एक नया नोड हो गया मेरे पास। फिर क्या देखो, न्यू नोड डॉट एन पी एक्स। ठीक है, अब हम एक इसका पॉइंटर बनाने वाले हैं। ठीक है, इसका नाम होगा एन पी एक्स, और वो कैसे निकल के आएगा, जॉर ऑफ नल विथ हेड। ऐसा क्यों कर रहे हैं हम, ऐसा हम इसलिए कर रहे हैं, अभी यहाँ पे हमारे पास जो हेड पॉइंटर होगा ना, वो नल को पॉइंट कर रहा होगा कहीं ना कहीं तो। ठीक है, और इनिशियली सिर्फ हमारे पास ये एक ही नोड है, तो यहाँ पे इसका प्रीवियस और इसका नेक्स्ट दोनों ही नल है। ध्यान से सुनना, क्योंकि फर्स्ट नोड है हमारी लिंक लिस्ट का, तो अभी तो इसका ना ही कोई प्रीवियस है ना ही इसका कोई नेक्स्ट है, तो वो दोनों नल है। तो हमें क्या करना है यहाँ पे, इसके एनपीएक्स को कैसे निकाल रहे होंगे हम, जॉर ऑफ नल और हेड। ठीक है, तो यहाँ पे एक टेबल मेंटेन करके चलेंगे हम। स्पेस काफ़ी ज़्यादा कम है गाइस, तो काफ़ी मुश्किल होगा बताना, बट ट्राई करते हैं। मैं एक आइट्रेशन के बाद इस कोड को थोड़ा छोटा कर दूंगी, ताकि ये टेबल काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, यहीं से आपको पता चलेगा। ठीक है, कि npx कैसे कैसे अपडेट हो रहा है। जैसे मान लो 1, हमारे पास 3 नोड है ना, तो 1 2 3। अब देखो यहाँ पे हमने पहला नोड इंसर्ट कर लिया, फिर हमने कहा हमें जॉर करना है हेड डॉट npx और नल का, तो नल विथ नल, नल का नल के साथ जॉर कर दो, तो आंसर को क्या ही आएगा, नल। ओके, इसके बाद हम क्या करेंगे, इस कंडीशन को चेक कर रहे होंगे, इफ़ हेड इज़ नॉट नल। तो यहाँ पे हमारा हेड तो नॉट नल नहीं, हेड तो नल ही है अभी, तो इस कंडीशन में नहीं आएंगे, अपना रिटर्न करेंगे न्यू नोड। ठीक है, तो इस 1 को रिटर्न करेंगे, और हेड हमारा अब जो भी पॉइंट करेगा वो इस नए नोड को पॉइंट करने लग जाएगा। तो हेड नल से उठ के कहाँ आ जाएगा, 1 पे, ऐसे। ठीक है, तो अब क्या करना है हमें, ओके, अब हमारे पास आने वाला है सेकेंड नोड। ठीक है, तो हमने लिया हमारा सेकेंड नोड दैट इज 2, एंड वापस से चेक करो कि न्यू नोड डॉट एन पी एक्स, पहले तो इसका जॉर कर लो। ठीक है, अब एन पी एक्स को क्योंकि निकाल रहे हैं तो हमें जॉर करना होगा नल का हेड के साथ में। नल क्यों ले रहे हैं हम, क्योंकि अभी इसका प्रीवियस तो नल ही है, इसकी जो नेक्स्ट है वो नल होने वाली है। आपने एकदम नया नोड बनाया तो इसकी नेक्स्ट वैल्यू विल बी नल, और प्रीवियस तो ये वाला होगा। ठीक है, तो इसलिए हम हमेशा नल लेते जा रहे हैं, और क्योंकि हेड इसके पीछे वाला है तो हम प्रीवियस में क्या रख रहे हैं, हेड डॉट एन पी एक्स। इसको एक तरह से प्रीवियस मान के चलना, इसको एक तरह से नेक्स्ट मान के चलना अपने नोड का। ठीक है, तो बेसिकली अगर आप यहाँ पे नोट कर पा रहे हो तो हम कर क्या रहे हैं, प्रीवियस का जॉर विथ नेक्स्ट। ठीक है, इससे हमारा npx निकल के आ रहा है, तो वही काम हम यहाँ भी कर रहे हैं। तो यहाँ से हमने क्या किया, हाँ हमने नया नोड बना लिया, फिर हमने उसका npx देखा, नल का हेड के साथ कर लिया, तो नल एंड हेड इट विल गिव मी 1 एंड दिस, क्योंकि अब हमारा हेड 1 को पॉइंट कर रहा है तो हमने इसको ये कर लिया। देन यहाँ पे भी एक npx स्टैब्लिश हो गया ऐसा। ठीक है, फिर क्या करेंगे हम, फिर हम अब इस कंडीशन पे आ रहे होंगे
इफ हेड इज नॉट नल, ओके, तो नोड नेक्स्ट नोड क्या होगा आपका, जॉर ऑफ हेड डॉट एनपीएक्स और नल। तो अब हेड डॉट एनपीएक्स, हेड तो अभी 1 पे है, तो इसका जो एनपीएक्स है वो ये है, ठीक है, नल एंड दिस वैल्यू, दिस होल वैल्यू इज हेड डॉट एनपीएक्स, ठीक है। यहां से निकल के क्या आने वाला है, नल, ओके, नल, और इसका किसके साथ करना है हमें, हेड डॉट एनपीएक्स को नल के साथ हमें लेना है, तो नल और फिर से नल के साथ ले लो, तो फिर आंसर क्या आएगा, नल, ठीक है, आंसर विल बी योर नल। एंड यहाँ पे देखो, हेड डॉट एनपीएक्स को हमें अपडेट करना होगा और हमें इसे क्या बनाना होगा, न्यू नोट नेक्स्ट, ठीक है। अब ये क्यों किया हमने, हमने अपने हेड प्रीवियस वाले को हमने इसलिए ऐसा किया कि स्टार्टिंग में जब आपने 1 लिया तो इसका प्रीवियस और नेक्स्ट दोनों ही नल था, लेकिन अब जैसे ही 2 आ गया तो हमें तो पता है कि 2 अब इसका नेक्स्ट बनने वाला है और प्रीवियस इसका नल ही होगा, है ना। तो आप जैसे जैसे नोट्स ऐड करोगे तो ये एनपीएक्स की वैल्यूज चेंज होंगी, है ना। तो इसलिए अब रिक्वायरमेंट है कि हम अपने हेड डॉट एनपीएक्स को चेंज करें। तो यहाँ से क्या आ जाएगी, हेड डॉट एनपीएक्स विल बी जॉर ऑफ न्यू नोट और नेक्स्ट। तो नेक्स्ट हमने ऊपर से फाइंड आउट कर लिया है ये चीज़ करके, दैट इज नल, ठीक है। तो नल जॉर 2, न्यू नोट क्योंकि 2 है मैंने इसको थोड़ा उल्टा लिख दिया, 2 जॉर नल भी लिख सकते थे, बट नल जॉर 2 ऐसे भी, ऐसा, ठीक है। So now it is being updated to null zor to your head dot npx। और क्या करेंगे, अब head will be, अब नोड रिटर्न करोगे तो हेड आपका अपडेट होके यहाँ आ चुका होगा, फिर आपको नया लेना है नोड दैट इज 3, और सेम काम करना है हमें, क्या करना है, npx की वैल्यू बनानी है इसकी, तो क्या हो जाएगा वो नल और हेड दैट विल बी 2 नल, ओके। फिर क्या करेंगे, हम देखेंगे कि अगर हेड नल तो नहीं, इसका मतलब हमारे एक से ज़्यादा नोड प्रेजेंट है, तो हम इसके नेक्स्ट को अपडेट करेंगे एंड नेक्स्ट विल बी that is head dot npx 1 null and with null। तो यहाँ से क्या निकल के आएगा, ये 1, ये नल और नल कैंसिल आउट हो जाएंगे और ये 1 निकल के आ जाएगा। तो बेसिकली ये 1 एक्स और नल हमने यहाँ से लिया है, ठीक है। अपने हेड को देखना आप, ठीक है, हेड जहाँ पे पॉइंट करोगे वही हेड डॉट एनपीएक्स वो आपकी वैल्यू बन रही होगी। फिर वहाँ से हमने जोर किया तो हमें यहाँ से आंसर मिला 1, और फिर हमने क्या किया, अपने एनपीएक्स को फिर से अपडेट किया, तो दैट विल बी 1 का जोर विथ अपना न्यू नोड है दैट इज 3। अब जो आपकी पुरानी थी ना ये वाली, तो ये अपडेट हो गई 1 एक्स और नल, तो ये नई बन गई, क्या बन गई, 1 एक्स और 3। तो मैं इसको, इस एरो को हटाऊँ, ठीक है, वैल्यूज ये अपडेट हो रही हैं, ओके। ये वाली वैल्यू ऐसे अपडेट हुई, नल जॉर 2, ये वाली वैल्यू ऐसे अपडेट हो गई 1 जॉर 3। तो यहाँ से थोड़ी सी मैसी टेबल हो गई, बट आप आई थिंक गेट कर पा रहे होगे कि हमने यहाँ पे एग्जैक्टली एनपीएक्स की सारी वैल्यूज़ को इस तरह से अपडेट किया है। हेड आ गया हमारा यहाँ और ये कनेक्शन हो गया एस एस्टेब्लिश, ओके, और ये नल को पॉइंट कर रहा है क्योंकि अब हमारे पास कोई भी डेटा नहीं है। तो यहाँ हमने कंप्लीट कर ली अपनी लिंक लिस्ट, ठीक है, हमने इंसर्ट कर दिए सारे नोट्स, यहाँ आ चुके हम अपने हेड पर। अब हम चलते हैं अपने गेट लिस्ट, ठीक है, अब ट्रावर्सल पर चलते हैं, ओके। तो नए से स्टार्ट करेंगे, आई गेस मैं इसको हटा देती हूँ, पर एक्चुअली हमें क्या एनपीएक्स की चाहिए थी वैल्यूज़, तो आई गेस ये टेबल रखना ज़रूरी है, ओके। तो हम क्या करते हैं, अपने टेबल को ऐसे एज इट इज़ रखते हैं यहाँ पे, ओके। तो यहाँ पे मैंने दोबारा से इस टेबल को ड्रॉ किया, ठीक है, थोड़ी सी क्लीन लुक दी टेबल को ताकि आप समझ सकें इजीली। तो हम आते हैं अपने गेट लिस्ट वाले फंक्शन में, यहाँ पे हमने एज अ पैरामीटर अपने हेड को पास किया है, ठीक है। हमारा हेड अभी पॉइंट कर रहा है 3 को, ओके। वही हमें यहाँ पे ट्रावर्स करने के लिए 3 पॉइंटर्स की जरूरत पड़ेगी, करेंट, प्रेव एंड नेक्स्ट की। तो करेंट विल बी योर हेड, ठीक है, यहाँ से इनिशियलाइज करेंगे, प्रेफ को नल कह देते हैं, ठीक है। और नेक्स्ट हमने अभी इनिशियलाइज नहीं किया, हम इसको कहीं रख लेते हैं, तो नेक्स्ट, ठीक है।
करेंट, प्रेफ, नेक्स्ट, 3 ले लिए। अब हम ये क्या करना है, जब तक कि हमें पूरी लिस्ट में जाना है, जब तक कि करंट नल नहीं हो जाता। और हमें क्या करना है, रिजल्ट डॉट एट, रिजल्ट यहाँ पे एक एरे लिस्ट है, तो यहाँ पे क्या करो आप, उसमें करंट के डेटा को पुट कर दो। तो आउटपुट में हो गया हमारी एरे लिस्ट। तो यहाँ पे हमने क्या किया, करंट का डेटा दैट इज 3, तो हमने रखा 3 को। फिर हम क्या करें, नेक्स्ट निकालेंगे, कैसे, जॉर ऑफ प्रेफ और करंट डॉट एनपीएक्स। तो जॉर ऑफ प्रेफ, प्रेफ क्या है, नल है, ठीक है। ये थर्ड वाले के लिए अभी देखो यहाँ पे मैं लिख रही हूँ, नेक्स्ट विल बी नल, प्रेफ क्योंकि अभी नल है, एंड करंट डॉट एनपीएक्स दैट इज 2 जॉर नल, ये ठीक है। ये थी एनपीएक्स की वैल्यू 2 जॉर नल, तो वही हमने यहाँ यूज़ कर ली, और क्योंकि नल और नल कैंसिल आउट हो जाएंगे और बचेगा 2, ठीक है। तो नेक्स्ट विल बी आवर 2। तो यहाँ से ये हो जाएगा नेक्स्ट, अपडेट करो, इस नेक्स्ट को हटाओ, यहाँ ये हो जाएगा हमारा नेक्स्ट, एंड प्रेफ हो जाएगा हमारा करंट। तो ये था करंट, इसको बोलो प्रेफ, और करंट विल बी योर नेक्स्ट, तो दैट इज हियर, ठीक है। तो यहाँ से अब क्या करने वाले हैं, हम वापस से करेंगे रिजल्ट डॉट एट अवर ये करंट वैल्यू, तो करंट इज अवर 2, तो नेक्स्ट निकालना हमें, पहले तो अपने डेटा को ऐड कर दो 2 को यहाँ पे, जस्ट अ मिनट गाइस। या तो हम क्या कर रहे थे, हम आ चुके अपने करंट नोट 2 होगा हमारे पास ये, क्योंकि हमने यहाँ से नेक्स्ट फाइंड किया 2, तो हमने करंट को अपडेट किया करके हमने क्या बोला था 2। फिर हम आ चुके हैं वापस से इस पॉइंटर्स में, हमने अपडेट कर दिए अकॉर्डिंगली। अब क्या करना है, रिजल्ट डॉट ऐड करंट का डेटा, तो हमने 2 को ऐड किया अपने एरे लिस्ट में, फिर हमने क्या किया, वापस से नेक्स्ट फाइंड आउट किया। तो हम जो नेक्स्ट फाइंड आउट करेंगे वो क्या होने वाला है, हमारा होगा जॉर ऑफ प्रीवियस और करंट डॉट एनपीएक्स। तो प्रीवियस क्या है 3, ठीक है, 3 का जॉर विथ ये करंट डॉट एनपीएक्स की वैल्यू होगी 1 जॉर नल, ठीक है। तो 1 जॉर नल कर दो, तो आई गेस यहाँ कुछ गड़बड़ हो गई क्या, हमने पहले लिया था एनपीएक्स 2 जॉर नल, एंड फिर हमारा करंट हो गया 2, तो इसकी वैल्यू सॉरी 1, इसकी अपडेट कर दी थी ना हमने, तो हम ये नहीं ले रहे हैं, आई एम रियली सॉरी, क्योंकि ये थर्ड लास्ट नोट था, तो इसकी तो अपडेट होगी नहीं, ठीक है। हम वापस ये न्यू वैल्यू ला रहे हैं ना, तो ये 1 और 3 ये होगी आपकी न्यू वैल्यू ऑफ एनपीएक्स और दी नोट 2, तो दैट इज 1 और 3। अब देखो यहाँ से कैंसिल आउट हो जाएगा और नेक्स्ट आ जाएगा आपका 1। तो क्या करो, वापस से अपडेट करो अपने प्रेफ को, बोलो करंट, और करंट आ जाएगा नेक्स्ट, तो नेक्स्ट है हमारा 1, तो दिस इज अवर करंट, ठीक है। तो वापस से यही करना है, रिजल्ट डॉट ऐड करंट का डेटा दैट इज 1, क्योंकि अभी करंट तो नल हुआ नहीं। इसके बाद क्या करो, नेक्स्ट निकालो, नेक्स्ट विल बी जॉर ऑफ प्रीवियस और करंट। तो अब स्पेस खत्म हो गया है, तो नीचे चले थोड़ा यहाँ पे, और नेक्स्ट विल बी तो यहाँ के लिए नेक्स्ट क्या होने वाला है अपना प्रीवियस। तो 1 का प्रीवियस क्या है, मतलब प्रीवियस पॉइंट कर रहा है 2 को, 2 का जॉर विथ इसकी वैल्यू अपडेटेड दैट इज नल जॉर 2, तो यहाँ पे ले लो नल जॉर 2, 2 से 2 कैंसिल कर दो और नल, ठीक है। तो अब नेक्स्ट जो होगा वो नल को पॉइंट कर जाएगा, इसी के साथ जैसे नल को पॉइंट कर जाएगा आप वाइल लूप से आ जाओगे बाहर, और हमारी जो आउटपुट होगा वो ऐसा आ चुका होगा, ठीक है, फॉर गेटिंग अवर लिस्ट, ठीक है, 3 2 1। तो आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा, है ना। यहाँ पे मैंने कोड एनालिसिस करके आपको बताया, तो सिंपल यही कोड रहने वाला है, आप इसको अपने लैंग्वेज के हिसाब से कोड करके देख लो, जो भी लैंग्वेज